गुरु जो हमारे कोई भी गुरु जिनको भी हम मानते हैं, अगर वो उस काम को कर सकते हैं तो इस काम को हम भी कर सकते हैं। इसको अपने गुरु का प्रसाद मानो। क्या मानो? जैसे मैं शिव जी का वरदान मानता हूँ, ये सेब शाह मुझे शिव जी का वरदान है, शिव जी का दिया हुआ प्रसाद है। मोबाइल ऑन करो, पेमेंट डाल लो। मैं मर मिट सकता हूँ, मोबाइल ऑन करो ना, छोड़ नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुझे भगवान ने वरदान दिया है। और जब मैं जाऊंगा तो पूछेगा तेरे को मैंने दिया था, तू क्या करके आया भाई बता। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक सेब शॉप में रहूंगा। क्या रहूंगा? तब तक सेब शॉप में रहूंगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, क्योंकि मैं लड़ूंगा। जिंदगी एक संघर्ष है। क्या है ये? जिंदगी एक संघर्ष है। आपको अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। चाहे आप किसी क्षेत्र में चले जाओ, जो आपके हिस्से की लड़ाई हो आपको ही लड़नी है। तो बताओ हम लड़ सकते हैं नहीं लड़ सकते हैं? यस। तो मैं बताऊं, अगर मेरे जैसा इंसान इतना बड़ा मजबूत बन सकता है, एक नॉर्मल इंसान, कम पढ़ा लिखा इंसान, लेकिन आप सब मेरे से दमदार हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, मैं बताऊं आपके लिए ये कोई काम कठिन नहीं। उसके बाद में मैं अगली बात आपको बताऊं, बहुत से लोग जब हमें यहाँ मिलते हैं, फील्ड में हम जाते हैं, और लोगों को लगता है कि सम्मान बहुत महंगा है। क्या लगता है? ये सम्मान बहुत महंगा है। और मैं आज आपको बता देता हूं कि दुनिया की कोई भी चीज महंगी नहीं है। क्या है? कोई भी चीज महंगी नहीं है। सिर्फ हमको उस चीज को खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है। क्या नहीं है? हमारी उस चीज को खरीदने की हैसियत ही नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये चीज महंगी है, और दुनिया में कोई चीज महंगी नहीं है। क्या आपको लगता है कोई चीज महंगी है? नहीं है। खरीदने वाले सोना भी खरीद रहे। सबसे महंगी चीज क्या है बताओ? सोना है। खरीदने वाले खरीद रहे हैं, ठीक है नहीं है? तो इसीलिए आप अपनी हैसियत को बढ़ा लो। क्या बढ़ा लो? अपनी हैसियत को बढ़ाओ। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया की कोई चीज भी आपको महंगी ना लगे। क्या ना लगे? महंगी ना लगे। यहाँ दुनिया में हर चीज सस्ती है। लोग अपने जहाज भी खरीदते हैं, नहीं खरीद रहे हैं? महंगे क्यों खरीद रहे हैं? उन्होंने अपनी हैसियत बनाई, ठीक है नहीं है? लोग 2-2 करोड़ की गाड़ी खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं? उन्होंने अपनी हैसियत बनाई। लेकिन एक बंदा साइकिल भी नहीं खरीद पा रहा है, उसको महंगी लग रही है। क्यों? क्योंकि उसकी हैसियत नहीं है। तो हमें अपनी हैसियत बनानी। क्या बनानी है? चीज महंगी और सस्ती नहीं होती है, चीजें सब बराबर होती हैं। लेकिन वही कि जिसने अपने अंदर वो काबिलियत बना ली, उसको चीज सस्ती लगने लगती है। मैं बताऊं, सेब शॉप के जितने भी डायमंड हैं, उनको दुनिया की हर चीज सस्ती लगती है। योगेश यादव जी गरीब परिवार से आए थे, 13 लाख रुपए की घड़ी पहनी उन्होंने, 1 करोड़ की गाड़ी पे चले। बताओ महंगी होती तो ले पाते क्या? जसवीर जी गरीब परिवार से आए थे, BMW गाड़ी में चलने लगे 25 साल की एज में। 25 साल की एज में गरीब लड़का 65 लाख रुपए की BMW खरीद रहा, उसको सस्ती लग रही है। लेकिन यहां 65 रुपए की चीज खरीदने में भी हम लोगों को महंगी लगती है। क्या लगती है? लेकिन उन्होंने अपनी हैसियत बनाई। क्या बनाई? तो बताओ हम लोग अपनी हैसियत बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? यस। कोई बना सकता है तो बताओ हम क्यों नहीं? अगर दुनिया में किसी ने कोई काम कर लिया ना, तो समझ लो उस काम को आप भी कर सकते हो। आप चांद पे भी जा सकते हो। कहां जा सकते हो? बोला आप अभी प्लाट अपना कहां खरीदोगे? चांद पर। धरती पे नहीं, चांद पे। सेब शॉप के लीडर कहां पहुंचेंगे? अभी चांद के ऊपर जाके अपना प्लाट खरीदना। खरीद सकते हैं? यस, बिल्कुल खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। और अपने आप को आगे बढ़ाओ, पीछे मत जाओ, आगे की तरफ बढ़ो। ये सारी चीजें आपका वेट कर रही हैं। सिर्फ क्या करना है? अपने आप को एजुकेट करना है, एजुकेट करना है, एजुकेट करना है, ठीक है नहीं है? सिर्फ अगर अपने आप को जो देखो, अभी क्या होता है कि जब हम सारी चीज किसी के हवाले कर दें, तो बताओ हमें टेंशन करने की जरूरत है क्या? नो। अभी मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा चोर था, बड़ा चोर, जाना माना हुआ चोर। तो एक व्यापारी था, उसने कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, तो उसके पास हीरे थे। क्या थे वो? हीरे। तो अभी चोर को पता चल गया कि इसके पास हीरे हैं और मैं इसके निकालने हैं। ट्रेन पे दोनों बैठ गए। तो अभी वो चोर था जो मौका ढूंढता था,
ये देखो यहाँ पे भी अगर हम सेफ शॉप में आ गए हैं तो हमें क्या बनना पड़ेगा? चालाक। क्या बनना पड़ेगा? पहले हम सोचते थे चालाक नहीं बनना है, लेकिन चालाक बनना, क्योंकि मैं जब भी बात करता हूँ दो के ऊपर करता हूँ। किसके ऊपर करता हूँ? दो के ऊपर। एक होता है चालाक बनना पड़ेगा भाई, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है। चालाक नहीं बने तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन एक होता है चतुर। क्या होता है? चतुर मत बनना। चतुर बन गए तो फेल हो जाओगे जिंदगी में, चालाक बने तो आगे। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं। तो अभी जो वो व्यापारी था वो चालाक था। क्या था? वो समझ गया था कि ये बंदा जरूर मेरे पीछे है, एक कोई घर पर तो करेगा ही करेगा, और मेरे पास बहुत कीमती चीज है। अभी क्या, वो दोनों के पास अपने अपने बैग थे। चोर के पास बैग था तो उसके पास उसने अपने बैग में हीरे डाले हुए थे। तो अभी चोर देखता था कि जैसे ये व्यापारी सोएगा तो मैं रात को हीरे निकाल दूंगा। तो अभी वो चालाक था। क्या था वो? अभी जैसे वो मौका देखा, रात का टाइम हो गया, उसको पता रात को तो मुझे सोना पड़ेगा, वो धीरे से अपने बैग से हीरे निकाल के उसके बैग में डाल दिया। अभी जैसे रात हुई तो वो सो गया मजे से। अभी व्यापारी सो गया तो वो चोर उसके पूरे बैग को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। उसको हीरे उसमें मिले ही नहीं। बोला कहां गए होंगे हीरे, कैसा छोड़े होंगे? सुबह होगी। अभी बताओ, जो रात को पूरी रात जागेगा उसको सुबह नींद आएगी कि नहीं आएगी? अभी सुबह किसको नींद आई? चोर को। चोर जब सोने लगा तो उसने उसके बैग से निकाल के फिर अपने बैग में डाल दिए। ठीक है नहीं है? अभी फिर रात आई कि 2-3 दिन का सफर था। तो अभी व्यापारी को पता चल गया कि अभी भाई रात का समय आ गया, ये फिर कार्रवाई करेगा। तो उसने जैसे मौका देखा, कहीं आगे पीछे गया तो उसने धीरे से अपने हीरे निकाले उसके बैग में। तो चोर फिर रात को जागता रहा। वो सो गया मजे से, चोर फिर जागता रहा कि भाई अभी रात को हीरे इसके निकालूंगा। वो फिर रात को ढूंढने लगा तो उसको हीरे नहीं मिले। तो अभी उनका आगे सफर पूरा हो गया। भाई आप जाना जैसे ट्रेन से उतरे तो उसने बोला हाँ भाई कुछ मिला? बोला अरे मिला तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या चोर था, तू मेरे से बड़ा, लेकिन एक राज बता जाके तूने रखे कहाँ रखे थे वो? बोला मैंने कहीं रखे थे, मैंने तेरे बैग में रखे हुए। वो हीरे कहाँ रखे थे उसने? तेरे बैग में। लेकिन तू मेरा ढूंढता रहा, अपना तो तूने ढूंढा ही नहीं, उसी में तो पड़े रहे, तो इसलिए सुरक्षित थे। तो इसी तरीके से वो व्यापारी टेंशन फ्री हो गया। तो जब हम अपनी चीज किसी को सौंप देते हैं तो क्या लगता है हमें टेंशन रहती है क्या? तो इसीलिए यहां बोला जाता है कि आप अपने आप को सिस्टम के हवाले कर दो, आप टेंशन फ्री हो और आपका काम देखो कितना बड़ा। लेकिन हम क्या करते हैं कि सारे बोझ को अपने सिर पे ले लेते हैं और इसी बोझ के नीचे एक दिन दब जाते हैं और होता कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हमें सिस्टम के वाले अपने, जो भी अपना मेंटर जिनको मानते हैं ना, बस उनको अपने वाले कर दो और आप देखो कैसे एक दिन डायमंड बन जाओगे। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं कि उनके ऊपर विश्वास ही नहीं करते। क्या नहीं करते? विश्वास भी नहीं करते। जैसे कि आज सुबह मीटिंग में बता रहे थे, शबरी थी जो, वो किस परिवार में थी? ठीक है नहीं, जो बकरियां शक्रियां उन्होंने रखी हुई थी, 15 साल की हो तो बकरियों को जंगल में लेके जाती, उनको चराती, और उसकी माँ ने उसको बोल दिया जिनको तू इतनी बढ़िया तरीके से पार, इनका मौत का कारण एक दिन तू ही बनेगी। बोला वो कैसे? बोला जिस दिन तेरी शादी होगी सारी काटेंगे ये। और उसी दिन से उसने ठान लिया कि भाई मैं किसी की मौत का कारण नहीं बन सकती हूँ। वो अपने घर को छोड़ के एक बहुत बड़े जंगल की तरफ निकल पड़ी। तो उस जंगल में मिले उनको एक साधु, कोई महात्मा, बतंग साधु, ठीक है नहीं है? तो उन्होंने बोला बेटी एक दिन तेरे से राम मिलने आएंगे। बोला 15 साल की थी वो, बूढ़ी होगी, लेकिन अपने गुरु के वचन के ऊपर अटल थी कि राम तो आएंगे, आएंगे, राम तो आएंगे। बताओ राम आए थे कि नहीं आए थे? आए थे ना। तो बोला कि हमें यहाँ बोलते 4-5 साल के लिए भी अपने गुरु पे विश्वास नहीं है। बोलते कि 4-5 साल तक विश्वास कर लो। ना जी ना, 4-5 साल, 4-5 महीने भी करते लोग छोड़ के कहीं और। तो गुरु के ऊपर हमेशा हमें विश्वास, क्योंकि देता कौन है मुझे बताओ? भगवान। कौन देता है? आपको भगवान देता। हमें मत बोलो कोई चीज हमें ऐसे मिल जाती है, तो कौन देने वाला है? भगवान। भगवान।
एक बार एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। कितनी थी? तो राजा के मन में आया कि मैं अपनी बेटियों से पूछता हूं भाई आपको कौन देता है, जो आप खाते हैं कौन देता है? तो 3 बेटियों ने बड़ा बोला पापा पिताजी आपका दिया हुआ हम खाते हैं, और चौथी बेटी खामोश, वो नहीं बोल पा रही थी। तो उन्होंने बोला बेटी तू नहीं बोली, बता। बोली पापा मैं ईश्वर का दिया हुआ खाती हूँ, तेरा कुछ नहीं खाती हूं मैं। राजा को बड़ा गुस्सा आया, बोला ईश्वर को देखता हूं तेरे को कैसे ईश्वर देता है। उन्होंने अपने जो सिपाही थे उनको बोला भाई इसको जाकर के नहीं जंगल में छोड़ाओ। अभी वो बेचारी रो रही है, घबरा रही है, लेकिन वो जो सिपाही है उनको राजा का उद्देश्य है। तो उन्होंने क्या किया, उस लड़की को पकड़ा, एक बहुत घने जंगल में जाके छोड़ दिया। तो वहां जब छोड़ा तो अकेली अभी रो रही है, रात हो रही है, कहां जाऊं क्या करूं। तो इतनी देर उसको आवाज आ रही है, कोई बोल रहा कि पानी पानी के लिए चला रहा कोई। तो उस आवाज को सुनते हुए वो उस तरफ भागी। आगे जाके देखती है कुटिया है, उसके अंदर एक बहुत बूढ़ा इंसान जो है वो पानी के लिए तरस रहा कि मुझे कोई पानी पिला। तो वो जब गई जाके उसको पानी पिलाया, तो पहला बेटी तू कहां यहां, तो उसने अपनी सारी कहानी वो साधु महात्मा को बता दी। तो बोला कोई बात नहीं बेटी तू उधर रुक, मैं आज कहीं जा रहा हूं, और जब तक मैं लौट के नहीं आता है तूने क्या करना है, एक गिलास दूध और पानी का इस दरवाजे में रख देना। तो मैं कि जब तक मैं आता नहीं हूं तब तक तूने ये कार्रवाई करनी है। तो तू इस कुटिया में रह जा, भी जब पड़ जाए तो बंदे को काटनी पड़ती है। बोलते हैं कि सबसे कठिन क्या है, ये दुनिया में सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? सबसे बड़ी तकलीफ है गरीबी। क्या है? गरीबी। लेकिन बताओ उस गरीबी को भी लोग काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं? लेकिन जब उसको मुसीबत पड़ी तो उसने दिन तो काटना था, रात काटनी थी। वो जब भी वो रखती, सुबह जब उठ के देखती, वहां उसको डेली एक हीरा मिलता था। क्या मिलता था? बहुत कीमती हीरा। 7 दिन तक वो उसने ऐसी कार्रवाई की तो 7 हीरे उसको मिले। और 7वें दिन वो बुजुर्ग जो थे वापस आ गए। तो उसने बोला बेटी हाँ, उसने बोला हाँ बाबा मैं रखती हूँ, सुबह मुझे ये मिलता था। तो बोले कि देखो अगर आप सांप को दूध पिलाओगे ना, वो सांप भी आपको हीरा देके जाएगा। क्या देके जाएगा? हीरा देके जाएगा। तो फिर उसने क्या किया, वो हीरे जब बेच करके उस जंगल में एक बहुत बड़ा महल बनाया, और एक बल्कि अमीर बन गई, सब कुछ उसके पास आ गया। और पास में जब राजे को पता चला, मैं जाके देखूं भाई कौन ऐसा अमीर इंसान जो मेरे से भी ज्यादा अमीर हो गया। लेकिन वो कौन थी? उसकी बेटी। तो बताओ हमें कौन देता है? ईश्वर। अगर वो राजा देने वाला होता तो क्या लगता इतनी अमीर बन जाती क्या? तो इसीलिए हमें भगवान देते हैं। ये मत बोलो कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं, देने वाले भगवान हैं, लेकिन हमें विश्वास करना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए अपने गुरु को संप्रित कर दो, और आप नेक नीति से, ईमानदारी से अपने कर्म को करते रहो। क्या करते रहो? और आप दिन एक दिन सफल हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, और दुनिया की हर चीज आपको सस्ती लगेगी। क्या लगेगी? एक दिन आप डायमंड आपके पास क्या होंगे? कानों में डायमंड, जैसे अनीता मैडम जी, प्रीति जी, कहां कानों में डायमंड, गले में डायमंड, क्योंकि डायमंड सबसे कीमती चीज है, और आपको वो डायमंड भी सस्ते लगने लगेंगे। क्या लगने लगेंगे? तो इसीलिए हमें विश्वास रखना है। तो चलिए अभी हम चलते